है तो बिहार सीओ संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार जी है और इनसे जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राजस्व महाअभियान कहे या भूमि सुधार महाअभियान करे, उसका आज अंतिम दिन है और पिछले दिनों में क्या क्या हुआ है, क्या क्या चैलेंज फेस करना हुआ और कितना। सर, सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये राजस्व महाअभियान क्या है और इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा। राजस्व महाअभियान की शुरुआत 16 अगस्त को की गई थी और वह 20 सितंबर तक के लिए प्रस्तावित था। अभी राजस्व महाअभियान में हम लोगों ने मुख्य रूप से 4 चीज़ों को लक्षित किया था। एक तो जमाबंदी, जिसमें खाता खेसरा इत्यादि में किसी प्रकार की त्रुटि थी या वो अपडेट नहीं हुआ था, उसके बारे में जनता को अवेयर कराना था कि अगर आपकी जमाबंदी में कोई खाता खेसरा छूटा हुआ है या यह गलत प्रविष्टि हो गई है तो इसे आप सुधार करवा सकते हैं। वैसे जमाबंदी जो आज तक डिजिटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम डिजिटाइज जमाबंदी को लोगों तक पहुंचा रहे थे तो उन्हें अवेयर हो गए कि हमारी जमाबंदी हम तक पहुंचनी है, अर्थात डिजिटाइजेशन नहीं हुआ, तो वो अपना आवेदन दे सकते थे। साथ ही साथ जो मृत व्यक्ति हैं और उनके नाम पे भी बहुत सारी जमाबंदी कायम थी, तो उन जमाबंदियों का नामांतरण अथवा उन जमाबंदियों का जो उत्तराधिकार बंटवारा अगर होना है तो वो भी उसे हमें करवाना था। तो ये 4 प्रकार के हम लोग योजना लेके चले थे: नामांतरण, उत्तराधिकार बंटवारा, जमाबंदी अपडेट करना और साथ में डिजिटाइजेशन। ये 4 अभियान थे। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था और लाभ होगा अभी, क्योंकि अभी तो हम लोग वितरण कर रहे हैं, आवेदन ले रहे हैं। जब यह पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा तो इससे इतना बड़ा लाभ होगा कि जो किसान सम्मान निधि मान लीजिए किसी को प्राप्त करना है जी, सरकार के रिकॉर्ड में वो किसान स्वयं है ही नहीं, क्योंकि जमाबंदी तो कायम है उनके दादा परदादा के नाम पे। तो जब जैसे ही वो जमाबंदी उनके नाम पे कायम हो जाएगी तो वो एक किसान के तौर पे जब कार्य कर रहे हैं तो किसान सम्मान निधि पाने का भी हकदार हो जाएंगे। भविष्य में कभी एलपीसी के माध्यम से, मतलब कोई भी ज़मीन है तो उनकी एक एलपीसी हम लोग लॉ एंड पोजेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और अगर उन्हें किसी प्रकार के व्यवसाय करने के लिए कुछ लोन लेना है बैंक से तो एलपीसी वो इशू करवाएंगे और वो एलपीसी जमा करवाएंगे तो उन्हें कुछ फंड का मोबिलाइजेशन होगा। आप क्रेडिट रेशियो जब आप देखेंगे हमारे बिहार का तो बहुत कम है अन्य राज्य की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे जमाबंदी अपडेट भी नहीं था और किसान को बहुत ज़्यादा फंड अवेलेबल करवाने में समस्या भी आती थी, बैंक को भी। तो ये बैंक के लिए भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा कदम होगा। इसके साथ साथ जब अपडेटेड रहेगा तो लोगों को यह भी पता रहेगा कि मेरी ज़मीन कहाँ कहाँ है। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में लैंड डिस्प्यूट भी इससे रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अन्य लोग, जो लोगों को पता ही नहीं है कि ये ज़मीन किसकी है और किसी की ज़मीन उठा के कोई भी बेच दे रहा है, जिसके हिस्से की ज़मीन है, उत्तराधिकार बंटवारा नहीं है, बाप दादाओं के समय की ज़मीन है और उठा के किसी की ज़मीन कोई भी परबाबा के नाम से जमाबंदी है और जिसका हिस्सा नहीं है वो भी उठा के बेच दे रहा है। तो ऐसी स्थिति से भी बचाव किया जा सकेगा कि इस प्रकार के जो लैंड डिस्प्यूट हैं वो नहीं हो। तो ये सारी मतलब बहुत ज़्यादा एक बार रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, खेसराबाद रकबा हो जाए, ये हम हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय श्री दीपक कुमार सिंह जी, ये उनकी एक अपने आप में एक अनूठी सोच थी और उन्होंने कहा कि सर्वे तो एक प्रक्रिया है ही कि सर्वे हमें कराना है, लेकिन सर्वे से पहले अगर यह बेस हमारे पास में तैयार हो जाए कि सभी खेसराबाद रकबा हमारा अपडेट हो जाए सभी रैयतों का, तो ये बहुत आसान हो जाए सर्वे कराना। हमारे माननीय मंत्री ने भी इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट किया कि ये ज़रूर होना चाहिए और राजस्व महाअभियान के तहत जितने लोगों का अधिकतम आवेदन है वो प्राप्त कर लीजिए। फिर इसके बाद आप आगे, जब चूँकि चुनाव है तुरंत, तो चुनाव के बाद जब हम लोग फिर आगे नेक्स्ट उसमें स्टेप में जाएंगे। राजस्व महाअभियान ऐसा नहीं है कि एक दिन की प्रक्रिया है कि हम 1 महीना चलाएं और वो ख़त्म हो जाने वाला है। फिर ये अगली बार जब से जैसे चुनाव खत्म हो जाएगी तो फिर इसमें हम लोग लगेंगे और फिर नेक्स्ट लेवल पे लोगों के जितने शिकायतें हैं उसके निष्पादन पे हम लोग आगे कार्य करेंगे। सर, इसमें देखा जा रहा है कि ब्लॉक की तरफ से जो किसानों को आवेदन दे दिया जा रहा है कि ये त्रुटियां है, लेकिन वो लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ऐसे किसान हैं जो अशिक्षित है, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए भी अभी हमारे यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी और हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं उन्होंने इस बारे में निर्देश दिया था कि इस निष्पादन के लिए भी हम लोग इस तरह का ही एक अभियान चलाएंगे, जिसमें ऑन द स्पॉट वहाँ बैठ के ही डिस्पोजल करने जैसा होगा, जिसमें जो किसान बिल्कुल ज़मीन के बारे में खाता खेसरा खतियान जैसे शब्दों से अनभिज्ञ हैं, उन्हें समझ में नहीं आती है चीज़ें कि कैसे कराया जाए, तो वैसी स्थिति में उनसे वहीं पूछ के और उनकी बातें सुन के फिर
उसके निष्पादन की प्रक्रिया पे आगे बढ़ेंगे। ज़मीन का निर्णय त्वरित तो नहीं हो सकता है, बहुत जगह पे ऐसा है कि लोगों का दस्तावेजी खो गया है, खतियान ही नहीं मिल रहा है, लोगों को उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट उनके पास में अवेलेबल नहीं है। तो डॉक्यूमेंट अवेलेबल करना, स्थल निरीक्षण करना, वास्तव में दखल कब्जा है कि नहीं है, क्योंकि इसका लाभ कोई अन्य असामाजिक तत्व भी उठा सकते हैं जिसके नाम से दखल कब्जा नहीं है, जिसका वास्तव में कोई पेपर नहीं है, और वो एक डिस्प्यूट क्रिएट करने के दृष्टिकोण से इसका लाभ उठा सकता है। तो बहुत फूक फूक के कदम रखना है, तो एक एक करके और इसका गुणवत्तापूर्ण जो है निष्पादन करने का प्रयास किया जाएगा। ऑन द फील्ड ही करेंगे हम लोग इसको। अच्छा सर, क्या क्या दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? जिस तरह से आप लोग जा रहे हैं और चौपाल लगा रहे हैं, लोग उसमें आ रहे हैं, बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? लोग कम आ रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लोग तो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास में करीब 39,973 ये प्रिंटेड जमाबंदी आई, और इसमें से अभी तक हम लोगों ने 35,228 लगभग 90% से ज़्यादा हम लोगों ने जमाबंदी बांट दी है। 56,000 हमारी कुल जमाबंदीदार थे, जिसमें से बहुत सारे ऐसे जमाबंदी थे जो मान लीजिए 2017 के बाद ऑनलाइन म्यूटेशन के माध्यम से हुआ, कुछ डिजिटाइज जो है छूटा हुआ है वो। तो लोग बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। 90% जमाबंदी बट जाना ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे लोग जो नहीं पहुंच पाए हैं अभी ऑन द फील्ड, तो उनकी बात अलग है कि जो बाहर में भी रह रहे हैं, तो 10% ऐसे लोग हैं जो कहीं बाहर में हैं, या उन्होंने घोड़ासान की ज़मीन तो खरीद ली लेकिन उनका जो मूल निवास है वो रक्सौल का है, कहीं और जगह बरगनिया का है, तो वो लोग नहीं ले पाए हैं। लेकिन बाकी बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने जमाबंदी पहुंचा दी, तो बड़ी संख्या में लोग आए हैं, लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों ने अपनी अपनी जमाबंदी की कॉपी ले ली है। आप कहेंगे आवेदन आज तक हम लोगों ने 7,000 से अधिक आवेदन रिसीव कर लिए। आप ये समझिए कि एक तरफ हमारा करीब 35,000 जमाबंदी बांटी, और मात्र इस 5-7 दिनों में लोगों ने 7,000 आवेदन समर्पित कर दिए। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, मैं इसे छोटा नहीं कहूँगा। लोग इस जो राजस्व महाअभियान है इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और ये लोगों के ही फायदा के लिए, जन कल्याण के ही दृष्टिकोण से बनाया गया है।